नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 29 ऑफ जुलाई से 4 ऑफ अगस्त की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशंस की अगर कुछ भी इश्यूज आ रही हैं तो आप एक बार फिर से कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. देखो, कुछ चीज़ अगर बदल नहीं सक रहे हो तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये भी कुछ टाइम के लिए चलेगा, तो उस वे में ही मुझे एडजस्ट करना है, रहना है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है कपल्स के लिए। देखो, इस वीक में अगर कहूँगी, आपके पर्सन आपसे मिसबिहेव कर सकते हैं किसी की बातों में आके। आपके साथ में बहुत ज़्यादा केओस हो सकता है। उनकी कहूँगी हार्श वानी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड आप कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो कि हो क्यों रहा है भाई, ये मेरे से इस तरह से ऑन ऑफ क्यों हो रहे हैं, मेरे से सही से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं जितना ही इनके पास जा रहा हूँ ये मुझे उतना ही दूर कर रहे हैं। तो वो वाला फेज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कहूँगी ये वीक में आपके पार्टनर आपको चीट भी कर सकते हैं किसी तीसरे की वजह से। लव अफेयर्स भी उनकी तरफ में हो सकता है। कुछ लोगों की ये चीज़ें होंगी। एंड कुछ लोग अगर नहीं होगा तो हो सकता है आपके साथ में आपके पर्सन थोड़ा सा मिसबिहेव करें, बिकॉज किसी वजह से फ्रस्ट्रेट, बाहरी लोगों से कहते हैं ना कि बाहर का गुस्सा घर में आके निकालना, वो वाला फेज़ हो सकता है। एंड आप शायद समझ ना पाओ कि भाई अचानक हुआ क्या। तो कुछ लोग ऐसे वाले फेज़ में रहोगे। एंड कुछ लोग के लिए कहूँगी आपके पर्सन आपको चीट भी कर सकते हैं, वो अफेयर्स भी हो सकती है, बिकॉज इनके तरफ में देर इज़ अ चिटिंग वाली फेज़ दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है। देर इज़ अ लवर का कार्ड है ये। तो कहूँगी देखो, अगर आपके पार्टनर अगर आपको चीट करे, आपको कहीं से भी अगर पता चलता है, तो कहूँगी अंधा प्यार नहीं होना चाहिए। उसके लिए कहूँगी कि एक्शंस, प्यार करना सही है बट ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कहीं बाहर से, देखो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बाहरी लोग की वजह से या कामों की वजह से वो परेशान हो एंड उसका गुस्सा वो घर में आके रखें। तो वहाँ पे कहूँगी थोड़ा लव से अपने लव की इतनी हाई करे एनर्जीज की वो आपसे लव कर लें, उनका फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाए। तो कहूँगी जो जिस वे में है उस वे में अपने आप को लें एंड लव करें पर्सन से। एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी के अगर पार्टनर होंगे तो देर इज़ अ चांस कि एनर्जीज रिलेट हो। एंड एक्वेरियस एंड लिब्रा के अगर होंगे तो थोड़े से वो कर्कश रहेंगे आपके साथ में ज़्यादा। एंड जेमिनी वाले थोड़े से एडजस्ट कर देंगे शायद। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. चलिए देखते हैं डेक में क्या है, किस राशि से लोग आपकी तरफ में आ रहे हैं, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स आपकी तरफ में किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो देखो, दोनों में ही कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से ही लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जहाँ तक कहूँगी इसी राशि से लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे, रिश्ते आएंगे। फर्स्ट अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे हुए पर्सन से आ सकता है, ये कहूँगी अफेयर हो सकता है। एंड कुछ लोगों की कहूँगी सोशल मीडिया से कनेक्शंस, टू मच यंगर पर्सन के साथ में कुछ लोग डील कर सकते हो। चलिए देखती हूँ ये अगर कनेक्शन आती हैं तो किस वे में रहेंगी। देखो, इधर अगर कहूँगी ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में है ना, तो ये कहूँगी शायद
रिश्ता जब वर्कआउट नहीं करता तो लोग बाहर से कहीं ढूंढते हैं पीस ऑफ माइंड, तो ये वो वाला फेज़ होगा। एंड आप शायद इन्हें बहुत ज़्यादा रिलेट करो एंड ऐसे पर्सन को पसंद करो, तो कहूँगी ये डिपेंड करता है आप पे कि इन्हें आप कैसे डील करते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टाइम कनेक्शन हो, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए वो प्यार फ्रेंडशिप से प्यार में बदल जाए, तो ऐसा वाला प्रपोजल होगा। अफेयर्स कह सकते हैं, कहूँगी दोनों में ही लेडी की प्रेजेंस ज़्यादा। कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी ये लेडी किसी से रिलेशनशिप में हो बट स्टिल बाहर भी किसी के साथ में बॉन्ड शेयर करे, तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में। दूसरा अगर कहूँ तो ये टू मच यंगर हैं, सोशल मीडिया से कनेक्शन है, बट ये पर्सन से कहूँगी कुछ टाइम के लिए चीज़ें चलेंगी, बट किसी न किसी वजह से एक डिसकनेक्शन हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए कनेक्शन होगा ये। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो वो क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो। जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी सिचुएशंस क्या है या क्या सोचते हो। आपकी अगर कहूँ सिचुएशंस में, तो आप एक प्रोग्रेस की तरफ में बढ़ना चाहते हो, या कहूँगी आप वर्क करना चाहते हो, भी आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है आपका। अगर रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए दोनों जगह से आई हैं, तो वो भी चीज़ों में आप स्टक हो, डिसीजन लेने में चूजिंग वाली फेज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, या घर परिवार से बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं आप किसी को हो सकता है पसंद, तो आपका कहीं ना कहीं एक डुअल फेज़ हो सकता है जिसे आपको चूज़ करना पड़ रहा है। एक के तरफ में कहूँगी कमिट की हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि भाई किसके तरफ में बढ़ूँ, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि रिलेशनशिप किसके साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि क्या मेरे लिए एग्जैक्टली क्या करेक्ट है। अगर कोई प्रपोज करता है तो वो, या लव वाला फेज़ करूं, या डायरेक्ट अगर फैमिली कहती है तो वो वाले फेज़ में जाऊं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप अभी सोच रहे हो एंड क्लियर कर रहे हो अपने विज़न को कि एग्जैक्टली आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, किसकी तरफ में बढ़ना है। एक तरफ हो सकता है लव, तो दूसरी तरफ हो सकता है पैसा, अच्छा परिवार, तो ये भी कहीं ना कहीं एक असमंजस क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए आप प्रैक्टिकल सोच रख रहे हो कि मुझे क्या करना है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस ही टेक्स्ट करें एंड अननेसरी का मैसेज ना करें। कुछ लोग कहूँगी अननेसरी का करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ना करें। अगर आपको रीडिंग करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।